राकेश जी, आप आज का हमारा टॉपिक है आधारशिलाओं का कथन। ऊपर के दो टॉपिक हमने लास्ट क्लास में देखे। आज हम देखेंगे आधारशिलाओं का कथन, फिर प्रासाद यानी मंदिर के निर्माण में क्या क्या बातें हम ध्यान में रखेंगे, फिर जो 27 मंडप होते हैं उसके नाम और उसका अलग अलग जो डेफिनेशन है वो हम देखेंगे आज। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि जो शिलान्यास होते हैं वो जैसे हम गृह निर्माण में जो शिलाएं होती हैं वो ईशान से स्थापित करते हैं। जैसे कि नंदा है उसे ईशान में स्थापित करते हैं। ये एक मिनट, मैं आपको एक बार फिर से वो डायग्राम पिक्चर दिखाता हूँ। विजिबल है आपको? ये स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है राकेश जी आपको? मेरी आवाज आ रही है आप तक? राकेश जी अनम्यूट कीजिए। हाँ, तो ये जो सर आ रही है आवाज सर। हाँ आ रही है सर आपकी आवाज। हाँ, तो ये शिलान्यास का जो क्रम होता है ना, वो जी सर। गृह निर्माण में जो होता है वो ईशान दिशा से हम स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं। ईशान जी दिशा सर। ईशान दिशा में जो पहली जो शिला होती है नंदा नाम की, उसे हम जी सर। स्थापित करते हैं। हाँ, मगर मंदिर निर्माण में वो अग्नि दिशा से शुरुआत होती है। देखिए जैसे ये डायग्राम में देखिए, पहली जो नंदा है, पहली शिला, वो अग्नि दिशा से शुरू होकर फिर आगे दूसरी शिला जो है हम भद्रा पे जाते हैं, फिर जया पे और पूर्णा में। ये क्रम रहता है उसका। उसके बाद मंदिर निर्माण में यानी प्रासाद निर्माण में 64 पद के वास्तु चक्र को हम बनाते हैं। यानी 64 पद का पद विन्यास होता है मंदिर में। उसमें 4 जो पद होते हैं सेंटर के वो ब्रह्मा के होते हैं, शेष जो है वो अपने अपने पदों में होते हैं। फिर वास्तु पूजा इसकी जो है वो ग्रह स्थापन जो विधि होती है उसी तरह से की होती है यहाँ मंदिर में भी। अब ये सर जैसे ये सर जो माना जाएगा, जो पूरा मंदिर के लिए एरिया लिया हुआ है हमने, एंट्रेंस से लेकर जहाँ पर मेन मंदिर, जहाँ पर प्रतिमा स्थापना है, उसका पूरा 64 पद बनाएंगे, या जो मंदिर होगा जहाँ प्रतिमा रखी गई है जिस रूम में, उसका 64 पद बनाएंगे? जितने जितने एरिया में, जितनी जगह पे आप कंस्ट्रक्शन करोगे, मंदिर का निर्माण करोगे, उस एरिया को आप लोगे, उसमें 64 पद बनेंगे। उसमें बीच वाले जो 4 पद हैं वो ब्रह्मा के होते हैं। नहीं सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे एक मंदिर बनाया तो उसकी उसकी बाउंड्री है, और फिर बाद में आगे मंदिर के आगे बरांडा होता है, और मेन मंदिर और गुंबद उसके पीछे की तरफ होता है, तो हम 64 पद किस में बनाएंगे? जो मंदिर का कंस्ट्रक्शन आप करोगे ना, मतलब जिस रूम में रखी जाएगी प्रतिमा उसे ही तो मंदिर बोलेंगे साहब? नहीं, मंदिर जो है आगे मंडप को भी हम मंदिर में ही गिनती करेंगे। वो गृह भाग हो गया, जो आप प्रतिमा स्थापित करोगे ना जी, वो मंडप यानी गृह भाग हो जाता है। गृह अच्छा। पूरा मंदिर जो है उसके बाहर भी एक छोटा सा मंडप होता है, जैसे जहां आप एंटर होते हो, जैसे शिवालय है, बराबर है। तो शिवलिंग गृह भाग में होता है, उसके बाहर जो है वो नंदी है, बराबर है, उसको भी हम मंदिर में ही गिनेंगे। उसके बाद वहां तक जो जहां आप मंदिर के पायरी चढ़ के एंटर होते हैं ना, जहां से जी, वहां से लेके आप 64 पद गिनोगे वहां। और फिर जो उसका जो स्थापना होती है शिवलिंग की, वो ग्रह भाग की होती है, वो हम आगे देखेंगे वो किस तरह से करनी है हमें। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यहाँ 64 पद विन्यास का उपयोग होता है मंदिर में, और जी, जो गृह निर्माण होता है वो 81 पद में होता है। ठीक है, ये फर्क है हम। जी। अब म्यूट कर दीजिए आप।
अभी जो 4 शिलाएं होती हैं, गृह निर्माण में 5 शिला होती है और यहाँ मंदिर निर्माण में 4 शिलाएं होती हैं। तो वास्तु पूजा करने के उपरांत विधि पूर्वक शिलान्यास हमें करना चाहिए। मंदिर के निर्माण में उत्तम लक्षणों से युक्त 4 शिलाओं का आपको चयन करना है, यानी 4 शिलाएं आपको चाहिए। वे 4 शिलाएं सुंदर हो, चारों ओर से सम हो, यानी कोई टूटा हुआ, कोई कोना टूटा हुआ ना हो, और 1 हाथ लंबी तथा लंबाई के उतने ही चौड़ी तथा त्रिभाग अर्थात 8 उंगली, यानी जो लंबाई है उसका तीसरा भाग, या फिर 8 उंगली मोटी होनी चाहिए। 1 हाथ बराबर जो होता है उसका माप 24 उंगल होता है। 1 हाथ बराबर 24 उंगल का हम माप पकड़ते हैं। तो जो शिलाएं होती है वो 1 हाथ लंबी यानी 24 उंगल लंबी हो और चौड़ी भी उतनी ही हो, तथा उसका तीसरा भाग जो उतनी मोटी होनी चाहिए, यानी 8 अंगुल। बराबर। तो ये शिलाएं अथवा ईंटों का माप कहा गया है यहाँ। अभी ईंट शायद वो माप की न मिले, तो जो ईंट आपके पास है शिलान्यास के लिए वो सुंदर होनी चाहिए, कहीं से टूटी होनी नहीं चाहिए, वो हमें देखना है। काली या ग्रे कलर की नहीं होनी चाहिए। इनका जो स्वरूप है, रूप है, वो उत्तम होना चाहिए, दिखने में सुंदर होनी चाहिए। तो ये चारों शिलाएं जो है वो संपूर्ण होनी चाहिए और समतल होनी चाहिए, चिकनी होनी चाहिए। हाँ, दुर्वा, ध्वज, छत्र, चामर आदि से चिन्हों से अंकित हो, उसके ऊपर आप शुभ चिन्ह अंकित करें, यानी स्वस्तिक है, पक्षी है, गाय है, तो ये सब चिन्हों ऊपर आप लगा सकते हैं, या कोई भी एक भी चिन्ह आप कर सकते हो। ये उत्तम शिलाएं होती हैं। उसके ऊपर हम पद्म आदि के लक्षणों युक्त भी होती है। ये कल्याणकारिणी और समस्त सिद्धियों को देने वाली होती हैं। जो गाय, घोड़ा आदि के खुरों से अंकित हो, खुरों यानी पैर, उनके जो पैर होते हैं, अपना पैर के नीचे जो नाखून होते हैं ना, क्या बोलते उसको, खुरो बोलते हैं, खर बोलते हैं उसे, तो उसको अंकित करना है, उसके पैर पद चिन्हों को अंकित करना है, गाय, घोड़ा, तो वो शुभ होते हैं, ये धन्य तथा सुखदायी होते हैं। तो ऐसी 4 शिलाएं हमें लेनी है जो सम हो, सुंदर हो, चिकनी भी हो, कहीं टूटी हुई ना हो, और उसके ऊपर हम शुभ चिन्ह भी अंकित कर सकते हैं। स्वस्तिक है, गाय का पैर है, घोड़े का पैर है, ये शुभ होती हैं। तो ऐसी 4 शिलाएं हमें सम लेनी है, सुंदर लेनी है। तो फिर अब अप्रस्थ शिलाएं वो कौन सी है, जो शिलाओं को हमें न लेनी हो। जिन ईंटों पर या शिलाओं पर, पत्थर की मानो आपने शिला बनाई है या ईंट की है, उस पर मांसाहारी पक्षी तथा पशुओं के पैर के चिन्ह अंकित न हो, जो टूटी फूटी न हो, बहुत पुरानी न हो और अधिक लंबी या छोटी न हो। जिनमें गड्ढे, छेद आदि हो, वो या तो फिर अधपकी ईंट होती है ना, वैसी भी ना हो, टूटी फूटी ना हो। तो ये गृह निर्माण में भी और मंदिर निर्माण में भी उसे त्याग देना चाहिए हमें। तो जो शिला टूटी फूटी हो, काफी पुरानी हो, उसके ऊपर मांसाहारी पक्षियों के या पशु के पैर के निशान दिखते हो, तो या अधिक लंबी ना हो, अधिक छोटी ना हो, सम प्रमाण हो। हाँ, अधिक लंबी छोटी हो तो भी उसे हमें त्याग देना चाहिए, वो ऐसी हमें नहीं लेनी चाहिए शिलाएं। तो शिलाओं का चयन भी महत्वपूर्ण है यहाँ। तो फिर आधार शिलाओं, जो आप प्रासाद यानी मंदिर मानो आप ईंटों से बना रहे हो, तो उसमें आधार शिला की शिलाएं जो होती है वो भी ईंटों से बनी होनी चाहिए। वह आधार नामक शिला शुद्ध तथा मनोहर होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। और यदि आप पत्थर से मंदिर बना रहे हो तो उसकी आधार शिला भी पत्थर की होनी चाहिए। ईंटों वाले में ईंटों की और पत्थर वाले में पत्थर की होनी चाहिए शिलाएं। ऐसा ना हो कि आप पत्थर का मंदिर बना रहे हो और शिलाएं आपने ईंट की रख दी, या ईंट का मंदिर बना रहे हो, शिलाएं आपने पत्थर की रख दी,
तो ऐसा नहीं न हो, इसका हमें खास ध्यान रखना है। फिर अभी आते हैं हम शिलान्यास विधि पे, उसका विधान क्या है शास्त्रोक्त। तो प्रासाद के चारों कोनों में, यानी मंदिर के चारों कोनों में गड्ढा खोदकर उसमें 4 वेदियां बना दें। चारों कोनों में आपको गड्ढा खोदना है, 4 वेदी बनाना है। वेदी यानी जैसे हम हवन कुंड बनाते हैं ना, इस तरह से। उसके ऊपर सफेद चावल, और इन वेदियों के स्थान, ये जो आप वेदी बनाओगे ना, उसका स्थान जो है अग्नि दिशा से फिर स्टार्ट करना है। पहले अग्नि दिशा के गड्ढे में यानी गर्त में बना लिया आपने मेन वेदी, फिर अग्नि से आप आओगे आगे नैऋत्य में, फिर नैऋत्य से वेदी बन गई नैऋत्य के गड्ढे में, फिर आप वायव्य कोण में आओगे, वहां बना ली वेदी, फिर आप ईशान कोण में आओगे। ये क्रम इस तरह से रहेगा, जिस तरह से शिला का क्रम है, अग्नि से नैऋत्य, वायव्य और ईशान, उसी तरह जी वेदी का भी क्रम रहेगा। जी फिर इस क्रम से उन वेदियों पर आधारशिला रखनी चाहिए। इस वेदी पे फिर आधारशिला रखेंगे, जो 4 शिलाएं हैं ना हमारे पास। फिर उस वेदी को, सॉरी, उस शिलाओं को जो आप वेदी पे रखोगे ना, उसको, उस शिलाओं को स्थिरा भव इत्यादि मंत्रों से प्रतिष्ठित करें। स्थिरा, साफ आवाज नहीं आ रही सर, साफ आवाज नहीं आ रही। उन शिलाओं को जो वेदी के ऊपर आप रखोगे, 4 शिलाएं चारों कोनों में, जी जी उस शिलाओं को स्थिरा, स्थिरा भव यानी स्थिर भव, स्थिर भव, स्थिर भव इत्यादि मंत्रों से आप उसको प्रतिष्ठित करें, यानी प्राण प्राण प्रतिष्ठित करें। फिर उन आधारशिलाओं के बीच में, यानी उस आधारशिला पे आप पद्म, शंख, फिर 4 कलश, जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ जैसे जो सर जो वेदी बनाई जाएगी वो ईंट की बनाई जाएगी वेदी। हाँ, ईंट की भी बनाओ, मिट्टी की भी बना सकते हो आप, क्योंकि वेदी छोटी छोटी होती है वहां, आप ईंट की भी बना सकते हो। मतलब ईंट गड्ढा करके समतल करके उसके जी ऊपर आधारशिला रख दी, हाँ यही तो जी, मतलब हुआ सर। हाँ जी, ठीक है सर। हाँ। जी सर। ये ये जो मंत्र था ना स्थिरा भव, मैंने आपको उसमें डाल दिया, देखिए चैट में डाल दिया, देखिए। हाँ, फिर उसमें उसके ऊपर फिर क्या करना है, उस आधारशिला के ऊपर आपको पद्म यानी पुष्प, कमल, शंख, फिर 4 कलश रखने हैं आपको वहां, जो दिखने में सुंदर हो, साफ सुथरे हो। ये सर किस चीज के कलश रखने हैं, मिट्टी के, तांबे के, काय के रखने हैं? मिट्टी के भी आप रख सकते हो, तांबे के भी है, या पित्तल के भी आप रख सकते हो, ब्रास के। तो सर उनके ऊपर कलश में पानी भर के रखा हाँ, मैं अब आ रहा हूँ आप, जाएगा। वहां 4 कलश होने चाहिए, साफ सुथरे। ठीक है, उस कलश को, जी सभी चारों कोनों में रख देंगे 4 कलश। जी, जी सर। 4 कलश रखें, वो सुंदर साफ सुथरे हो, धोए हुए हो। हम्म। वो मिट्टी के भी हो सकते हैं, कॉपर तांबे के भी हो सकते हैं, और पित्तल के भी हो सकते हैं। ठीक है, जी फिर तो ये कलश को साफ करके वैदिक मंत्रों से अभिमंत्रित कर उसमें सुगंध रखना, पानी भर के उसमें। म्यूट कर देना, आवाज आ रही है। तो उसे सुगंध उसमें रखनी चाहिए, पानी भर के, फिर सुगंध है, फिर पुष्प है, औषधि है, फिर उसमें रत्न है, जैसे माणिक है, मोती है, पन्ना है, फिर अष्ट धातु है, अष्ट धातु आप उसमें रखिए, तथा उमर के पत्ते आते हैं, उमर का पेड़ होता है, उसके पत्ते आपको वहां रखने हैं। उमर, सर किस चीज का पेड़ होता है? कुमार? उमर, उमर, उमर का, समझ में नहीं आया। उमर का पेड़ होता है, जैसा आम का पेड़ होता है उस तरह से उमर का पेड़ होता है। अच्छा उसके पत्ते लेने हैं। आप उमर सर्च करोगे ना तो फोटो दिख जाएगी आपको, नेट पे सर्च करोगे ना उमर। मैं आपको उसमें डाल रहा हूँ, चैट में डाल रहा हूँ, आप देख लेना। ठीक है,
तो उसके उम्र के पत्ते हैं, उसको आपको वहां रखने हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आग्नेय क्रम से हमें आगे बढ़ना है। आग्नेय दिशा में पहला जो शिला है वो शुभ दिन हमें देखना है, शुभ लग्न देखना है और शुभ नक्षत्र देखना है। उस दिन नंदा नामक प्रथम शिला को स्नान करा के, यानी उस शिला को धो के पूरा उसको जल से भिगा दीजिए, उसको नहला दीजिए पूरा। फिर ओम नंदाय नमः इस मंत्र से उपचार कर, इस मंत्र से पुष्प वगैरह से उसकी पूजा करके पवित्र करके उसे, या साथ में आप कोई गीत भी गा सकते हो या कोई वाद्यंत्र भी बजा सकते हो। फिर सावधानी से आपने शिला को वहां स्थापित करना है। मैं आपको फिर से एक बार दोहराता हूं। आग्नेय क्रम से लेना है हमें। पहली शिला अग्नि दिशा में, शुभ दिन, शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र और शुभ दिन हमें देखना है, और लग्न भी हमें देख लेना है, शुभ लग्न हो उस दिन, यानी रिक्ता तिथि ना हो। ठीक है, शुभ दिन हमें देखना है, शुभ नक्षत्र देखना है। उसमें नंदा नामक प्रथम शिला को पूरा स्नान करा के, पूरा जल से भिगो के स्नान करा के ओम नंदाय नमः इस मंत्र से और पुष्प से पूजन करके पवित्र मन से उसे हमें स्थापित करना है। उसी तरह फिर नंदा देवी का उस शिला में वैदिक एवं तांत्रिक मंत्रों का आह्वान तथा पूजा करें। वो ब्राह्मण लोग करेंगे। पूजन में वस्त्र, पूजन जब हम करते हैं तो वस्त्र है, गंध है, गंधादि है, यानी का उपयोग करें। फिर धूप देकर, दही नैवेद्य बनाकर, यानी दही और उबले हुए उड़द मिला के उन्हें भोग धराना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं। फिर नंदा देवी का वैदिक एवं तांत्रिक मंत्रों से आह्वान करना है, उसकी पूजा करनी है। पूजा करते वक्त उसे पुष्प गंधाग्नि का उपयोग करें। फिर धूप देकर हमें दही और उबले उड़द मिलाकर उसे नैवेद्य कहते हैं। वो नंदी को, हे नंदे तुम यहां आओ, तुम लोगों को आनंद देने वाली हो, तुम्हें मैं यहां स्थापित करता हूं। तुम इस देवालय में प्रसन्न होकर जब तक निवास करो तब तक चंद्र तारागण ब्रह्मांड में स्थित हैं। तुम मनुष्य को सदैव आयु, काम और लक्ष्मी प्रदान करती रहो तथा इस प्रासाद की, यानी इस मंदिर की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करती रहो। इस मंत्र का उच्चारण कर अग्निकोण में उस नंदा को स्थापित कर दें। तो इस तरह से हमें नंदा नामक शिला की स्थापना करनी है, पूजा पाठ करके उड़द और दही का नैवेद्य चढ़ा के, और कहना है, हे नंदे तुम यहां आओ, तुम यहां स्थापित हो, मैं तुम्हें यहां स्थापित करता हूं। तुम इस देवालय में प्रसन्न होकर जब तक निवास करो, जब तक सूर्य चंद्र है, तारागण है, ब्रह्मांड है, तब तक तुम यहां रहो। तुम मनुष्य को सदैव आयु, काम, लक्ष्मी प्रदान करती हो तथा इस प्रासाद की, यानी इस मंदिर की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करती रहो। तो यह मंत्र बोल के हमें उसे स्थापित करना है अग्निकोण में। फिर जैसे हमने नाम मंत्र से नंदा का पूजन किया है, उसी प्रकार दूसरी शिला है भद्रा। भद्रा नामक द्वितीय शिला का भी पूजन करना चाहिए। और
उसका मंत्र होगा, हे भद्रे काश्यपी, हे भद्रे काश्यपी, आप लोगों का कल्याण करें तथा उन्हें आयुष्य, काम और सफलता प्रदान करें। इस प्रकार कहकर नैऋत्य कोण में भद्रा को स्थापित करें। अग्नि से हम बढ़े, अग्नि में हमने नंदा की स्थापना की, फिर आए हम नैऋत्य में। तो नैऋत्य में हमें भद्रा शिला की स्थापना करनी है मंत्रों के साथ। फिर इस प्रकार नैऋत्य कोण में भद्रा की हमने स्थापना की, फिर नाम मंत्र से पूजित कर तथा हे जय, तुम इस प्रासाद में स्थिर होकर इसके निवासियों और पूजकों का कल्याण करो। हे जय, तुम्हें मैं स्थापित करता हूं। इस प्रकार कह के वायव्य कोण में जया को हमें स्थापित करना है। तीसरी शिला जो है वो जया है। तो जया की भी उसी तरह पूजा करनी है जिस तरह से हमने नंदा की है, भद्रा की है और फिर जया की है। जया को हमने नैऋत्य में वायव्य में हमने उसे स्थापित किया। उसके बाद फिर ईशान कोण में हम पूर्णा नामक शिला को पूजा करके, जैसे हमने नंदा की है, तो उसका मंत्र होगा, ओम हे पुणे, तुम महाविद्या हो, तुम सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो। अतः ओम क्या होता है सर? ईशान कोण में पूर्णा नामक शिला को हमें स्थापित करना है पूरी विधि विधान के साथ। जैसे हमने नंदा को किया पूजा, उसी तरह पूजा करते हुए पूर्णा का जो मंत्र है, ओम हे पुणे, ओम, उसे आप ओम पुणे भी लिख सकते हो। ओम पुणे, तुम महाविद्या हो, तुम सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली हो। तो इस प्रसाद के द्वारा सभी सिद्धियों को प्रदान करें। इस मंदिर में आने वाले सभी को आप सर्व सिद्धि प्रदान करें। इस तरह हमें 4 शिलाओं की स्थापना करनी है। स्थापन विधि होने के बाद, शिलान्यास विधि होने के बाद, हमें जो वहां ब्राह्मण गण है, जो वहां आचार्य है जिन्होंने ये स्थापना की, उस आचार्य को बछड़ा सहित गाय और जितने आपकी आस्था है वो उसके हिसाब से स्वर्ण की दक्षिणा दान करनी चाहिए। ऐसा विधान शास्त्रों में है। शिलान्यास विधि के उपरांत वहां जो आचार्य हैं उसे बछड़ा सहित एक गाय और स्वर्ण की दक्षिणा देनी चाहिए। फिर साथ में जो अन्य विद्वान जो है, जो ब्राह्मण है, उन्हें भी दक्षिणा देनी चाहिए यथाशक्ति। उनको आप दक्षिणा दें, फिर उनकी पूजा करें। जो आचार्य हैं, ब्राह्मण गण हैं, उनकी पूजा करें। फिर राज मिस्त्री यानी प्रसाद यानी मंदिर बनाने वाला जो मेन कारीगर होता है, उसको विशेष रूप से संतुष्ट करें, यानी उसको विशेष रूप से आप उसे भी दान दें, उसे भी खुश रखें। अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा दीन गरीब अंधों को भी खाना खिलाए, उसे भी संतुष्ट करें, उसे भी दान दक्षिणा दे। ये विधान है हमारे शास्त्रों में दान दक्षिणा का शिलान्यास के बाद। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो प्रासाद होते हैं यानी मंदिर के विभिन्न भागों के माप क्या होते हैं, हम ये शॉर्ट में देखेंगे। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि वो आधे घंटे 1 घंटे में नहीं हो सकता है। मगर हम ऊपर से देखेंगे किस तरह से इसका निर्माण होता है, अंदाज से क्या उसका माप होता है। हाँ, तो हम प्रॉपर डिटेल में उतने नहीं जाएंगे इसमें। नहीं सर, एक जैसे जो नॉर्मली लोग बाग मंदिर बनाते हैं उसके हिसाब
हाँ बस उसके हिसाब से। बता दें कोई विस्तृत मंदिर तो अपने। हाँ वो तो एक पूरा आर्किटेक्ट अलग है, काफी लंबा जी चौड़ा है। सर। हाँ जी जी जी। हम यहाँ ऊपर ऊपर थोड़ा सा देख लेंगे किस तरह से मंदिर निर्माण में क्या क्या बातें हम ध्यान में रखते हैं, वो ऊपर जी ऊपर हम देख लेंगे, ठीक है। जी सर। अभी यहाँ जो है विभिन्न माप है उनके, जैसे कि देवालय निर्माण में भूमि के 16 भाग करें आप, उन 16 भागों में से मध्य के जो 4 भाग जो होते हैं वो गर्भगृह हो गया, वो गर्भगृह हो गया। वो 16 भाग यानी आपने 4 वर्टिकल 4 हॉरिजॉन्टल लाल ले लिया, तो 16 पार्ट हो गए ना उस खंड के, उस भूमि के। राकेश जी, आपने एक भूखंड है उसमें 4 वर्टिकल 4 हॉरिजॉन्टल लाइन ले लिया आपने, बराबर। तो 4, जैसे हम जी 64 पद बनाते हैं ना, उसी तरह हमने यहाँ क्या जी करना है, 16 भाग जी कर दिए, 16 भाग कर दिया उस भूखंड के, जी बराबर है। तो 16 भाग में से मध्य के जो 4 भाग होते हैं ना, जी। वो गर्भगृह हो गया, मोटा मोटा अच्छा। ये माप है उसका। मतलब जिसमें प्रतिमा स्थापित की जाएगी जी ये वो जी, भाग हो गया। हाँ जी, वो गर्भगृह हो अच्छा गया वो। अच्छा। फिर बचे 12 भाग, 16 में से 4 तो चले गए, फिर 12 पद बचे ना, 16 भाग थे ना, उसमें से बीच के 4 तो गर्भगृह के चले गए। फिर अभी बचे कितने, 12 बचे ना, 4 चले गए तो बीच वाले गर्भगृह में, 16 में से 4 गर्भगृह है, तो बाकी जो 4 पद है, 4 भाग है जो, उसमें मंदिर की जो बाकी अंगों की हमें कल्पना करनी है, यानी 4 भागों के बराबर मंदिर की दीवारों की ऊंचाई रखनी चाहिए। यानी आपका जितना मंदिर के जो जगह है उसके आपने 16 भाग कर दिए, 4 भाग जो हो गए वो गर्भगृह हो गया। हाँ तो 4 भाग के जितना लंबाई चौड़ाई हो गई ना, हाँ। उसके बराबर आपको मंदिर की दीवारों की ऊंचाई रखनी है। जो आप जो आपके गर्भगृह बन रहा है उसकी दीवारों की ऊंचाई, मंदिर की दीवार की ऊंचाई, अब बाउंड्री तो मंदिर की जो चारों तरफ बनेगी ना, दीवारें बनेगी ना अच्छा मंदिर को। हाँ अच्छा अब गर्भगृह भी कह लीजिए, मंदिर की जो दीवारें होती है ना, उसकी हाइट हाँ हाइट जो है वो 4 भाग जो हो गए ना, हाँ। उसकी लंबाई या चौड़ाई है उसके बराबर उसकी हाइट होनी चाहिए दीवार की। मान लो वो 10 फुट आई, तो आपकी दीवारें 10 फुट की हाइट होनी चाहिए मंदिर की, या 15 फुट आती है वो चारों भाग का माप, तो आपको 15 फुट हाइट रखनी चाहिए मंदिर की दीवार। फिर उसके दुगुने है, प्रमाण में उसके शिखर की ऊंचाई रखनी चाहिए। 10 फुट है मानो की दीवार, तो 20 फुट का शिखर होगा, और 15 फुट की दीवार की हाइट है तो 30 फुट का शिखर होगा, बराबर है। यह मोटा मोटा इस तरह से माप होता है। नहीं सर, मेरा पूछना ये था, जैसे हमने 16 भाग कर लिए, जी बीच के का जो 4 भाग है वो आपके गर्भगृह हो गया, जी, तो जो गर्भगृह की ऊंचाई ही बता रहे हैं, जितनी लंबाई चौड़ाई हो उसके बराबर होनी चाहिए ऊंचाई, या जो जो आउटर आउटर वाल हो गई, जो 16 भाग के जो बकाया 4 चारों तरफ बची, उसकी ऊंचाई बता रहे हैं आप। जब आप मंदिर बनाओगे ना राकेश जी, जी मंदिर जी आप मंदिर बनाएंगे हम, तो हाँ उसका गर्भगृह जो हो गया, उसी में आप हाँ उसी में आप शिवलिंग या मूर्ति की स्थापना करोगे ना, जी तो गर्भगृह के जो 4 खंड हो गए, हमने तो हाँ 16 बनाए ना, हाँ 16 में से जो 4 है, जी मान लो आपका जो मंदिर की साइज है वो 30 बाई 30 है, समझो मान के चलते हैं। जी सब ठीक है, 30 बाई 30 है। तो उसके आपने 16 भाग किए तो कितना हुआ, जी एक पद कितना हुआ फिर 16 किए तो 16 किए तो 30 में 4 का भाग देने पहले तो 4 लगभग उसमें आपको एक पद जो है ना, एक पद का क्षेत्रफल मिल जाएगा, उसको हमें मल्टीप्लाई 4 करना है, बराबर। क्योंकि हमें 4, हमारे जो 4 भाग है ना उसके बराबर हमें ऊंचाई रखनी है,
मंदिर की दीवार की, मंदिर की दीवार की जो आउटर दीवार होती है ना मंदिर की, उसकी ऊंचाई। मान लो आप देखिए, आपका जो मंदिर बनाना है कंस्ट्रक्शन, पूरा एरिया नहीं बता रहा हूं मैं, आप बाहर वाला नहीं, जहां मंदिर जितने एरिया में आपको मंदिर बनाना है, मान लो 20 बाय 20 का जगह है जी उसमें आपने उसको आपने 16 भाग कर दिए, जी। तो कितना आया? 20 बाई 20 के 16 भाग करने में आपके 5 बाई 5 के होंगे साहब। मतलब एक कोना 5, एक स्क्वायर 5 बाई 5 फुट का हुआ। नहीं 16 भाग किए ना आपने राकेश जी, जी 16 भाग हम देखेंगे ना, तो एक जी एक अप्रोक्सीमेट एक जो है वो 1.5 फुट का होता है, रफली रफली एक अच्छा। 1.25 फुट जितना। स्केच से बना के दिखा दे साहब। स्केच तो अभी मेरे से बनना मुश्किल है वो, एक अच्छा। मैडम देखते हैं अभी क्या हो। 16 एक मैडम, मैं आपको उसमें ग्रुप में डालता हूँ बना के आराम से उसको, क्या थोड़ा जी सब, जी सब ठीक है टाइम साहब। जाएगा, या मोटा मोटी तौर ठीक। पे आप समझ लीजिए। हाँ, जी तो जो 4 भाग हो गए ना, उसकी हमें उतनी लंबाई ऊंचाई होनी चाहिए मंदिर की, बराबर है? मेरा सर पूछने का मतलब ये था, 16 में 16 भाग हो गए, जो 4 भाग सेंटर के हुए उसमें हमने गर्भगृह बनाया। जी तो उस गर्भगृह की ऊंचाई जो ये 4 भाग है, इसकी लंबाई क्या ऊंचाई होगी? मंदिर की दीवारों की बात हो रही है, वो जो आउटर दीवार होती है ना मंदिर की, राकेश जी, गर्भगृह की भी हो गई और मंदिर के और भी साइड में दीवारें होंगी ना। जो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है साहब। आप ये मान के चलिए, आपका गर्भगृह जो है उसकी जो ऊंचाई है, दीवारों की ऊंचाई, जी वो चार चार खंड आपने बनाए ना, 16 में से जो 4, हाँ तो उसका जो आप क्षेत्रफल निकालोगे वो कितना फुट होगा, उतनी हाइट होनी चाहिए दीवारों की, अच्छा 4 का, बराबर है? अच्छा तो उसकी जो जो आया उसकी हाइट जो है वो उतनी होनी चाहिए, और उसका जो घुम्मट है ऊपर का शिखर, वो उससे उससे डबल होना चाहिए, दुगना। जी ठीक है? जी साहब। अभी मंदिर की जो ऊंचाई है दीवारों की, जी उसका जो 8वां भाग है, मान लो कि आपने 10 फुट या 12 फुट आ गई दीवार की हाइट, बराबर है? जी जी उसका जो 8वां भाग है, मानो कि 12 फुट है, तो उसका 8वां भाग कितना हुआ? तो उतनी जो चौड़ाई है मंदिर के प्रदक्षिणा की रखनी चाहिए। मंदिर तो की मंदिर की ये ऊंचाई जो आप भी है, सुन लीजिए, आप पॉइंट सिर्फ नोट कर लीजिए, मंदिर की जितनी ऊंचाई है, बराबर है, दीवार की, हेलो, अगर 12 फुट में 8 का भाग दे दिया तो हाँ वो 1.5 फुट हो गया। हाँ, तो उसकी जो प्रदक्षिणा है ना 1.5 फुट से कम नहीं होनी चाहिए, ऐसा। मंदिर के चारों ओर जो मतलब प्रदक्षिणा होगी ना मंदिर के चारों ओर, हाँ उसकी जो चौड़ाई है प्रदक्षिणा की, वो जी उतनी होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा तो मोटा मोटा आपको ख्याल आ गया कि इतना प्लॉट है, इतनी जगह है, उसमें आपने 16 भाग कर दिए पहले तो, ठीक है? जी फिर उसमें जो 4 भाग बचे बीच वाले, वो आपका हो गया गर्भगृह, बराबर है? उसका जो मेजरमेंट है, उसका जो माप है, लंबाई चौड़ाई, उसकी हाइट है, उसके जितने मंदिर की दीवारों की हाइट रखनी है आपको, ये मेजरमेंट है उसका, बराबर है?
अभी दीवारों की हाइट मानो कि 12 फुट आ गई एग्जाम्पल के तौर पे, जी तो उसके जो शिखर जो है मंदिर के वो उससे डबल होंगे, यानी 24 फुट के होंगे। जी। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? मतलब शिखर शिखर 12 फुट से 24 फुट और ऊपर होगा। हाँ, 12 फुट की दीवारें हैं ना, 12 फुट तक। जी जी। तो जो शिखर है वो उससे डबल होगा, यानी 24 फुट का होगा। तो वहां से दीवार से तो ऊपर, तो सर शिखर में जो ऊपर का टॉप का त्रिशूल है वहां तक गिना जाएगा शिखर? ऊपर कलश रखते हैं ना, तहां तक गिना जाएगा। ऊपर ध्वज रखते हैं वो नहीं, अच्छा। शिखर जो है ना ऊपर कलश रखते हैं हाँ। वहां तक। अच्छा। बराबर है। फिर मंदिर की जो ऊंचाई है जी दीवारों की, उससे 8वां भाग प्रदक्षिणा की चौड़ाई होगी साइड में। जी जी। ये मोटा मोटा अच्छा। माप है मंदिर में, इस तरह से हम बनाते हैं। जो जैसा आपने कहा कि जनरल जो जो लोग बनाते हैं वो, हाँ हाँ। बराबर है। जी सर। तो वो तो सब प्रदक्षिणा मार्ग तो मतलब एक पद की चौड़ाई में बचा ना? हाँ, एक पद ही आएगा कि वो एक पद हो गया। जो क्योंकि हमने 4 पद सेंटर में ले लिए और जी आपके चारों तरफ एक एक पद की चौड़ाई बची। हाँ, बस वो जो हो गई प्रदक्षिणा। जी सर। बराबर है। अभी जो शिवालय की हम बात करें, जी। तो जितना प्रमाण जो लिंग का होता है ना उसके एक अनुसार मिनट साहब, ये जो आपने बताया ये किसका मंदिर बताया? ये विष्णु जनरल, मंदिर नहीं कोई भी या मंदिर, राम मंदिर, हनुमान मंदिर? कोई भी मंदिर में ये गणना होती है। कोई भी मंदिर आप लोगों, जैसे जनरल है, जनरल मंदिर की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें इस तरह से प्रमाण से ये बनाते हैं, ये माप है उसका। विश्वकर्मा प्रकाश में इस तरह का उन्होंने विधि विधान माप दिया हुआ है कि जो हम मंदिर बनाते हैं, प्रासाद बनाते हैं, उसमें ये मेजरमेंट लिया जाता है ऊपरी तौर पे। बराबर है। इस तक ऊपर का गुंबद गोल होगा, चौखूटा होगा? हाँ, ये जो आपके पिरामिड शेप में होगा, किस शेप में बनाया जाएगा? जिस शेप में आपको बनाना हो उस शेप में बनेगा वो तो। हाँ नहीं, इसमें इसमें कोई वो हो विधान के गोल हाँ रखना मैं चाहिए ऊपर का? हाँ मैं आता हूँ उसके जी। शिखर के आकार के हिसाब से उसके नाम भी अलग अलग होते हैं मंदिरों के। अच्छा। हाँ, तो अब हम थोड़ा यहाँ बात करते हैं शिवालय की। बराबर है। तो शिवालय जो होता, शिवालय यानी शिव मंदिर, ठीक है, वहां लिंग स्थापना होती है। तो जितना प्रमाण लिंग का होता है उसके अनुसार उसकी पीठिका का निर्माण होता है। पीठिका यानी जिसके ऊपर हमें लिंग को बिठाना है, राकेश जी। पीठिका जी सर। पीठिका मुझे कहते हैं जिसके ऊपर लिंग की स्थापना होती है। जी। वो हाँ जिसे तो जिसे लिंगी बोलते हैं, लिंगी। हाँ, तो जो हिसाब से लिंग की साइज होगी ना, वो जी। हिसाब से पीठिका का भी निर्माण होता है, यानी जिसके ऊपर हमें अच्छा। शिवलिंग को स्थापित हाँ। करना है। जी। बराबर है। अभी पीठिका के आधे भाग के प्रमाण में उस शिवालय की भित्ति की मोटाई होगी, यानी दीवार की जाड़ाई होगी उतनी। एक मिनट साहब, एक मिनट साहब, आप मैं ये पूछ रहा था कि शिवलिंग तो बने बनाए आते हैं नीचे वाले हिस्से के, तो मतलब उसका क्या कैलकुलेशन बता रहे हैं आप? वो तो शिवलिंग, जो 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 कलाकार बनाते हैं वही रखते हैं बना के। हाँ तो शिवलिंग तो वो मेजरमेंट से बनाते हैं या मेजरमेंट है कोई उसका? हाँ तो मेजरमेंट है वो, मैं आपके पास आ रहा हूँ आगे, पहले आप आगे बढ़िए। ठीक है सर। बराबर, शिवलिंग का भी अपना एक मेजरमेंट है और मेजरमेंट से वो बनाते हैं, ऐसे कोई नहीं बना देता है। बराबर है। तो उसमें भी जी। ज्येष्ठ, कनिष्ठ और मध्यम इस तरह से होते हैं उसकी साइज। तो वो साइज के हिसाब से जो साइज लिंग की है, शिवलिंग की है, उस हिसाब से उसकी पीठिका का निर्माण होता है। पीठिका यानी जैसे हम जी सर। गर्भगृह कहते हैं, मूर्ति की स्थापना करते हैं वहां, तो उसी जी। तरह हम पीठिका के ऊपर लिंग की स्थापना करते हैं।
तो जो हिसाब से साइज है लिंग की, वो जी। उसके अनुसार पीठिका का निर्माण पहले होता है। फिर जी। पीठिका के आधे भाग, जो पीठिका का जो भाग है उसका आधा प्रमाण में सर उसकी दीवार की मोटाई होती है, तथा बाहरी भित्त के तुल्य उसकी ऊंचाई रखें। अरे सर आवाज चली गई थी आपकी, सर आवाज नहीं आई सर। अब आ रही है? हाँ, आपने बताया लिंग के साइज के अनुसार पीठिका का निर्माण होता है, इसके बाद आवाज चली गई थी। जी। फिर पीठिका के आधा हिस्सा आधे भाग के तुल्य, यानी पीठिका की जो साइज है जी। उसका आधा प्रमाण में शिवालय की जो दीवारें होती है ना उसकी मोटाई रखनी चाहिए हमें। आवाज कही सर? आवाज नहीं आ रही है आवाज मेरी? नहीं आ रही सर। नहीं सर, नहीं आ रही सर। अब आती है, अब बोले तो भाई साहब। एक मिनट मैं देखता हूँ। अब आ रही है? हाँ आ रही है सर। हाँ। अभी फिर पीठिका के आधे भाग के प्रमाण में शिवालय की जो दीवारें होती है ना चारों ओर, जी। उसकी मोटाई उतनी रखनी चाहिए। ठीक है? पीठिका के आधी मोटाई के हाँ बराबर। हाँ जी। मतलब पीठिका की जो मोटाई जो प्रमाण होता है पीठिका का, नीचे जो हम बिठाते हैं हाँ ना पीठिका, हाँ हाँ, हाँ उसका जो प्रमाण होता है, जो माप होता है, उससे आधे भाग में आधे भाग की मोटाई जितना आपको हाँ। शिवालय की जो दीवारें होती है उसकी मोटाई रखनी है। अच्छा, तो सब ये मेरा सक मतलब ये है साहब उसका हो सका कि जो तो मैं पिक यहाँ पे तो नहीं है, विश्वकर्मा प्रकाश में तो उसका कोई चित्र नहीं है, होगा तो मैं ऐसे निकाल के आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से इसको निर्माण करते हैं नहीं उसका। सर, जैसे जो जो शिवलिंग के चारों तरफ स्क्वायर होता है उसकी मोटाई बता रहे हैं या मंदिर की दीवारों की मोटाई बता रहे हैं? मंदिर की दीवार की मोटाई हो रही है, शिवालय की भित्ति, शिवालय यानी मंदिर जो है उसकी जो बाहरी दीवार होती है ना, आपने शिवलिंग को तो बिठा दिया ना बीच में, फिर चारों ओर दीवारें तो होंगे ना। नहीं सर, ऐसा है साहब, जैसे मंदिर का तो रूम पहले बन जाता है, शिवलिंग बाद में खरीद के आता है। हम शिवलिंग की यहाँ बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पीठिका की, उसके नीचे जो पीठिका बनती है ना, उसके शिवलिंग को आवाज आ स्थापित रही है सर? शिवलिंग को स्थापित करने के लिए जो पीठिका बनती है ना पहले, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही, तो फिर सब मैं पीठिका से मतलब नहीं समझ पा रहा। और पीठिका यानी जिसके ऊपर हमें शिवलिंग को बिठाना है। हाँ वो तो जो जिसपे पानी गिरता है, जो मतलब ऊंचा स्टैंड सा होता है, उसकी पीठिका को बोल रहे हैं? नहीं 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 नहीं, वो तो पूरा शिवलिंग हो गया ना। शिवलिंग के नीचे अच्छा। पीठिका होती है जिसके ऊपर, जैसे आप मूर्ति को स्थापित करते हो ना, तो जैसे आप किसी मूर्ति को जैसे आप किसी मूर्ति को स्थापित करोगे, नीचे कुछ बेस तो होगा ना, उसको पीठिका कहते हैं। आपकी सर आवाज नहीं आ रही। शिवलिंग को स्थापित करने का जो प्लेटफॉर्म होता है उसे पीठिका कहते हैं। अच्छा। उस पीठिका की, शिवलिंग की बात नहीं है वो यहाँ, क्योंकि अच्छा। शिवलिंग आप मंदिर बनाओगे ना तो रोड से उठा के नहीं लेके आओगे शिवलिंग, उसका मेजरमेंट आप उसको बोलोगे कि भाई ये मेजरमेंट के हमें शिवलिंग चाहिए, तब जाके वो कारीगर बनाएगा वहां। अच्छा। बराबर है? तो उसके अनुरूप आपको पीठिका बनानी है, नीचे उसका स्टैंड जो कहते हैं उसको, अच्छा। प्लेटफॉर्म जो होता है उसको हम पीठिका कहते हैं। आज की भाषा में, हम सीधी भाषा में उसको आप प्लेटफॉर्म समझ लो। अच्छा। उसके ऊपर, किसी के ऊपर तो आप शिवलिंग स्थापित करोगे ना राकेश जी, ठीक है सब ठीक है। तो वो जो पीठिका है उसका जो माप है उसका आधा। तो जैसे जैसे शिवलिंग अगर हमारा 1 फुट गोलाई वाला आया शिवलिंग हमारा, तो उसके अनुरूप मेजरमेंट से पीठिका बनेगी। अच्छा। बराबर है?
जो जी पीठिका का जो माप है हाँ उसके आधे माप से जी शिवालय की जो जी। दीवारें होती है उसकी मोटाई रखनी है। अच्छा, लेकिन साहब ऐसा है साहब कि हम शिवालय का रूम जिसमें शिव जी को शिवलिंग स्थापित करना है, उस रूम को तो पहले बना लेते हैं और उसके सेंटर में हमने शिवलिंग को स्थापित करना है। उनके सामने आपके पार्वती जी और आपके गणेश जी और कार्तिकेय जी और नंदी जी, इनकी स्थापना करनी, तो वो रूम तो पहले ही बन गया अरे हमारा। राकेश जी, आपने आप घर बना रहे हो, बराबर है? जी जी तो आप पहले घर बनाने से पहले आप आर्किटेक्ट के पास जाओगे ना, इंजीनियर के पास हाँ जाओगे ना, डिजाइन तो बनाओगे ना। हाँ हाँ डिजाइन बनाने के बाद आप कहाँ किचन रखना है, कहाँ टॉयलेट रखना है, वो आप बनाओ ना। इस तरह से कंस्ट्रक्शन होगा ना। अच्छा आपने मंदिर का रूम बना लिया, मगर पहले से हाँ प्लान तो पहले से बन चुका है ना। इसकी मोटाई जाड़े अच्छा कितनी रखनी है, पीठिका कितनी जाड़ी होगी, या शिवलिंग का अच्छा साइज क्या होगा, प्लानिंग तो पहले ही होगा ना। अच्छा अच्छा तो शिवलिंग का जैसे आपने मेजरमेंट नक्की किया, आपने जी कारीगर को दे दिया बनाने को, उस हिसाब से फिर जी पीठिका बनेगी। और अच्छा रूम भी बनेगा। भले उधर आपने दे दिया है शिवलिंग बनाने का, इधर कंस्ट्रक्शन का काम आपका शुरू हो रहा है, मगर आपको ये हाँ मेजरमेंट आपके पास है कि मुझे पीठिका की ये साइज है, उसकी हाँ आधी हमें दीवार की मोटाई रखनी है, तो उस हिसाब से आप अच्छा कंस्ट्रक्शन कर रहे हो। अच्छा, तो इसका मतलब ये हो गया कि जितनी मंदिर की दीवारों की मोटाई है उससे दूनी मोटी पीठ का रखे हम। जी, वो शिवलिंग शिवलिंग के ऊपर डिपेंड है। शिवलिंग की जो साइज है उसके ऊपर से पीठिका बनेगी। सुनिए आप, जी पीठिका के ऊपर से फिर शिवलिंग के जो शिवालय की जो भित्तियां हैं, वो फिर उसका मेजरमेंट बाद में निकलेगा। पहला जो अच्छा सेंटर जो है वो कोर क्या है, शिवालय, शिवालय की जो साइज है उसके जी ऊपर से उसकी पीठिका की साइज निकलेगी। शिवालय किस कनिष्क है, मध्यम है या श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, उसकी साइज अलग अलग होती है। शास्त्रोक्त उसकी साइज देख के फिर उसकी पीठिका का निर्माण होता है कि भाई हमें इतनी बड़ी पीठिका चाहिए ये शिवलिंग के लिए। ठीक है, फिर उस पीठिका की साइज के हिसाब से फिर आपकी आउटर दीवारें बनती हैं मंदिर शिवालय की। हाँ, फिर दीवार की जितनी ऊंचाई है उससे दुगुना शिखर बनता है, जैसे हमने आगे देखा। और दीवार की जो ऊंचाई है उससे दुगुना हाइट में, यानी दुगनी ऊंचाई वाला शिखर बनता है। और फिर जितनी शिखर की ऊंचाई है ना राकेश जी, मतलब ये बात सर बताएं सर। जितनी शिखर की ऊंचाई हो गई ना, जी उसका 1/4 यानी चौथा ही भाग जी मंदिर की प्रदक्षिणा बनती है शिवालय की। अच्छा अभी पहले से मैं रिपीट करता हूँ। शिव शिव की जो लिंग होती है, शिवलिंग, उसके मेजरमेंट पे, यानी वो उसका माप क्या है शिवलिंग का, वो पहले हम देखेंगे। हाँ उसके अनुसार फिर हम पीठिका का निर्माण करेंगे, बराबर जी है, जिसपे जी शिवलिंग को हमें बिठाना है। ठीक है, फिर पीठिका की जो जाड़ाई है, उसके पीठिका का जो मेजरमेंट है उसके आधा माप दीवार को मोटी रखेंगे हम शिवालय की, बराबर है। और उसकी जो ऊंचाई है शिवालय की दीवारों की, उससे दुगुना है जो हम शिखर रखेंगे। और शिखर का 1/4 उसकी प्रदक्षिणा होगी। मतलब जब शिवलिंग की प्रदक्षिणा मार्ग बहुत चौड़ा हो गया सर। हाँ जी, अच्छा जो शिखर है उसका चौथा ही भाग, 1/4। अच्छा, एक मिनट सर, दोगुनी ऊंचाई और शिखर का 1/4 भाग, शिखर का बराबर है। 1/4। एक मिनट सर, एक बात ये बताएं साहब, कुछ जैसे बहुत से शिवलिंग, जहाँ शिव मंदिर है चारों तरफ अगर प्रदक्षिणा मार्ग नहीं है, फिर क्या पोजीशन है उस शिव मंदिरों की सब? प्रदक्षिणा नहीं है ऐसा? जी
तो प्रदक्षिणा के बगैर तो कोई मंदिर बनता नहीं है सब, ना शिवालय है ना और नहीं कुछ। सर, जैसे बीच में नहीं, जैसे शिवालय का रूम है उसमें बीच में चारों तरफ वो उठा के बीच में शिव जी को स्थापित कर देते, चारों तरफ बाउंड्री सी लगा देते ना पत्थर की, 1 फुट ऊंची या 9 इंच ऊंची। हाँ तो वो तो मंदिर के अंदर ही घूमने की जगह हो जाती है। एक तो ये है, एक पूरे मंदिर के आउटर घूमने की जगह होती है। हाँ, आउटर वाले की बात हो रही है। अभी अंदर वो क्या करते हैं पता नहीं है, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो जो आउटर जो प्रदक्षिणा होती है शिवलिंग की या कोई भी जी मंदिर में, उसी प्रदक्षिणा की हम बात कर रहे हैं। अच्छा सर, एक बात यह है, जैसे जो जो आप गुम्बद बता रहे हैं, हम्म। बहुत से शिव मंदिरों में सीधा लेंटर पड़ा हुआ है, गुम्बद ऊपर से अलग बना हुआ है। ये नहीं है कि नीचे अंदर से गुम्बद ऊपर तक दिखता हो, मतलब आपके डोम टाइप हो। लेंटर तो पूरा फ्लैट पड़ गया, हाँ ऊपर से जी। गुम्बद बना दिया। तो हाँ ये चलेगा नहीं चलेगा साहब? हाँ, ये हो सकता है कि उसका जो मेजरमेंट के हिसाब से उसने दीवारों की हाइट लगा ली, मानो कि वो 12 फुट है मान के चले, जी बराबर है। तो शिखर हाँ। शिखर जो होता है वो 24 फुट का होना चाहिए, फिर भले ऊपर से आपने स्लैब लगा के फिर ऊपर बनाया हो। अच्छा, तो वो मतलब अंदर से नहीं हुआ डोम, अंदर से हाँ नहीं हुआ, ऊपर शिखर हो गया केवल। हाँ, ऊपर तो हो गया, उसका उतना वो नहीं है। वो बना बना दिया ठीक है, मगर वो उसका उतना फायदा नहीं है, क्योंकि पिरामिड नुमा होना चाहिए। वो एनर्जी तो ही फ्लो होके अंदर आती है, और वो शिवालय है या मूर्ति उस पर आती है। वो एनर्जी का ही महत्व है। मूर्ति तो आप कहीं पर भी रख सकते हो, बराबर है। तो उस जगह पे मूर्ति रखना, पिरामिड नुमा जो शिखर गुम्बज बनता है, तो उसी से एनर्जी फ्लो होके वहां आती है। और उसका एक मेजरमेंट होता है जी कि वो जो मूर्ति है उसका सर कहाँ तक आ रहा है, उसकी हाइट कितनी है। तो वो जो एनर्जी है वो जमीन से 1/3 जो पार्ट है पिरामिड का, वहां आके स्टोर हो, वहां आके वहां सीधी आती है। आप मेडिटेशन करने में बैठते हो ना, उसकी भी हाइट वो हिसाब से होती है, ताकि वो एनर्जी है पिरामिड के अंदर, जो जी पिरामिड के अंदर जो मेडिटेशन करते हैं ना, जी तो उसको उसी तरह से बिठाया जाता है, ताकि पिरामिड से जो एनर्जी आती है वो उसके सर पे आए, सीधी पूरे बॉडी में जाए। वो एक अलग विषय है। मगर वो ये जो आप बता रहे हैं मंदिर वाला, ये इस तरह से नहीं होता है। ये तो ठीक है, अभी टाइम पास के लिए किसी ने बना दिया, ये अलग बात है। तो हमारे शास्त्रों में इस तरह से मंदिर का निर्माण का कोई वो नहीं बताया हुआ है। हाँ, तो जो आप बता रहे हैं ना, उसमें ना कोई फायदा होता है, ठीक है, और ऐसे मंदिर में ज्यादा लोग आते भी नहीं होंगे, वो भी आपने देखा होगा शायद। लोगों की भक्ति कम हो जाती है वहां, यदि पूरा मेजरमेंट से नहीं बना है तो। फिर आगे बढ़े। हेलो, मेरी आवाज आ रही है राकेश जी? हाँ सर, आ रही है, आवाज आ रही है सर आपकी। हाँ, फिर उसमें हम आगे बढ़ते हैं। जो मंदिर होते हैं प्रासाद, उसको हमें 9 भागों में विभाजित करना, ये एक दूसरा प्रमाण है उसका। पहले हमने 18 में किए राकेश जी, 16 भाग किए हमने पहले। जी अभी जो है वो आपका जो प्रासाद है, जो मंदिर है, जी तो उसका जो गर्भ स्थान जो है, उसका गर्भगृह, जी उसको हमें 9 भाग करने हैं उसके। जी तो उसके मध्य में हमें पीठिका की रचना करनी है। जी सर। आपने 9 भाग बना लिए ना, हाँ तो बीच में 4 आ गए ना, तो चारों साइड में फिर चारों साइड में एक एक बच गया ना, फिर ये पद जो बचे ना, चारों एक पद में बीच में आ गए। आपने 9 बना लिए, 9 भाग कर लिए गर्भगृह के बीच में। तो बीच वाला जो भाग है उसमें आपको पीठिका की कल्पना करनी है, या पीठिका है। उसके चारों ओर शेष 8 खंड बच गए। तो उसके जी सर, रिपीट करते हैं एक बार, सब समझ नहीं पाया सर। गर्भगृह जो है उसके 9 भाग करने हैं आपको।
जी तो आपने 3 वर्टिकल 3 हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए तो 9 पार्ट हो गए ना। हाँ सर, हो गए सर, 9 पार्ट हो गए सर। तो उसके बीच वाला जो है सेंटर वाला, उसमें आपको लिंक की स्थापना करनी है। अच्छा। मान लो बराबर है, तो बाकी चारों ओर 8 बच गए ना। जी सर। 2 2 2 चारों ओर जी सर। बराबर है। तो ये 4 जो खंड है, इनमें से एक भाग जो है उतनी मोटाई जो है दीवार की रखनी है आपको। बराबर है। आपने सब 9 खंड बनाए, हाँ जी 9 खंड में सेंटर में शिवलिंग की स्थापना हो गई। जी, उसमें स्थापना होगी, वहां पीठिका बनानी है आपको, और शिवलिंग जी उसके ऊपर होगी। बराबर है। हाँ ठीक है साहब। चारों ओर एक एक बच गए ना, आपने 8 खंड बच गए ना, फिर 8 पद हाँ बच 8 बज गए। गए साहब, 8 बज गए। तो उसको आपको मेजरमेंट करना है कि आपकी वो जमीन कितनी है, यानी वो ग्रह कितना है, 10 बाय 10 का है, 20 बाय 15 बाय 15 का है, 20 बाय 20 का है गर्भगृह। उसके आपने 9 भाग किए, तो एक भाग का क्षेत्रफल कितना आया वो आप देखिए। एक भाग कितना हो गया, मान लो 10 बाय 10 का आपका गर्भगृह है, या 15 बाय 15 का गर्भगृह है, कोई भी एक साइज लीजिए आप, उसके 9 पार्ट कीजिए। बराबर है। तो एक भाग कितना का आया, तो वो जो एक पद आया उसकी, उस भाग के हिसाब से जो दीवारें हैं उसकी चौड़ाई आपको रखनी है। समझ में आ गया। मोटाई दीवार की रखनी है। हाँ जी, उसका जो एक भाग होता है ना, तो वो एक भाग दीवारों की चौड़ाई होती है, वो एक पद जो होता है वो, तो फिर वो दीवार की चौड़ाई आपको उतनी रखनी है। मतलब दीवार चौड़ाई मोटाई एक ही बात हुई ना साहब। हाँ वही हुई ना, एक ही बात जी हुई, चौड़ाई या मोटाई एक ही बात है। तो यानी एक पद का जो माप आता है उसका, उसके जी। बराबर आपको दीवार उसकी मोटाई रखनी है। ठीक है। तो और सर इतनी मोटी दीवार रखने का उद्देश्य रहा क्या साहब। शास्त्रों में कहा गया है साहब, उतनी मोटाई रखना है, वो हाइट के हिसाब से उनको ऊपर शिखर बनेगा, तो शिखर का भी वजन तो पकड़ना है। मतलब उसकी लाइफ अच्छी बनी रहे इसलिए है। जी, उसकी जी मोटाई है, उसके ऊपर शिखर उससे दुगुना आएगा, तो उसका भी भार उसे पकड़ना है ना। तो एक एक पद के माप के बराबर उसकी मोटाई होनी चाहिए, यानी चौड़ाई होनी चाहिए। फिर एक पद यानी एक खंड जो है उसके 5 गुना, उसको मल्टीप्लाई 5 कीजिए आप, तो उसकी उतनी ऊंचाई होनी चाहिए दीवार की। वो जो भाग है, एक भाग के बराबर मोटाई और 5 भाग के बराबर उसकी हाइट होनी चाहिए। जी। और दीवारों की जो ऊंचाई है, भित्तियों की जो ऊंचाई है, उससे 2 गुनी शिखर की ऊंचाई होनी चाहिए। अच्छा। फिर शिखर की ऊंचाई का आधा माप जी। अथवा चतुर्थ भाव, 2 माप है यहाँ, आधा भी ले सकते हो और चतुर्थ भी ले सकते हो, 1/4 भी ले सकते हो। उसको सुकना सा आपको बनाना चाहिए। ये क्या होता है सर। सुकना सा होता है, एक हाफ राउंड जैसी गोल डिजाइन होती है शिखर के अंदर। अच्छा। उसका फोटो मैं आपको भेज दूंगा, और या तो आप भी सर्च करोगे ना सुकना सा क्या होता है, तो ये जो घुम्मट होती है ना, उसके बीच में देखिए राउंड ऐसा सर्कल बना हुआ रहता है, बनाया हुआ। हमें ना पता था, आप भेज देना था फोटो। हाँ जी, उसको सुकनासा कहते हैं। तो ये सुकनासा कहाँ बनेगा साहब। वो पूरा शिखर पे ही बनती है, डिजाइन बनती है ना अलग अलग। अच्छा। सुकनासा जो है वो अलग अलग डिजाइने जो बनती है ना, तो वो 2 ऊपर देखिए, एक एक शंकु जा रहा है, फिर दूसरा शंकु छोटा ऊपर हो रहा है, उसके दोनों के बीच में एक राउंड सा बना हुआ रहता है डिजाइन वाला, उसे सुकनासा कहते हैं। अच्छा। फिर उससे तृतीयांश वेदिका बनवाए, तो उसमें वेदिका भी घुम्मट में बनती है। वो मैं आपको फोटो भेजूंगा ना, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि वेदिका क्या है और सुकनासा क्या है। ठीक है। और जी फिर सर। जितनी हाइट है यानी ऊंचाई है शिखर की, उसका 1/4, जी। उसका 1/4 है वो आमल कलसार होना चाहिए। जी सर, क्या सर। आमल आमल कसार, वो भी एक डिजाइन ही है उसके अंदर। अच्छा। ये शब्द जो है ना,
क्योंकि हमारे लिए नए है, जो मंदिर निर्माण में जो लोग नहीं है उसके लिए ये शब्द नए हैं, बराबर है। जी तो वो फोटो जी। देखने से आपको पता चलेगा कि ये अमल का सार क्या है। हाँ हाँ, तो इस प्रकार मंदिर के मापों का ये दूसरा प्रकार था। पहले हमने 16 देखे, अभी हमने 9 भाग किए। तो उसके गुम्मट की डिजाइन बदल जाती है। देखिए उसमें, अभी इसमें ये गुम्मट में जो है वो सुकना सा भी आ गया, अमल का सार भी आ गया, तो उसकी डिजाइन अलग अलग हो जाएंगी। फिर उसमें वेदिया भी आती हैं। हाँ, तो वो जो डिजाइन है ना, आप उसको नेट पे भी सर्च करोगे ना राकेश से, तो वो आपको डिजाइन मिल जाएगी वहां। इसका सर कोई पीडीएफ देंगे साहब? नहीं, इसका पीडीएफ तो नहीं है कोई। आपके पास बुक है ना? मेरा निवेदन है साहब, अगर उचित समय तो मुझे पर्सनली दे दें पीडीएफ साहब, कभी मंदिर बनवाने की जरूरत पड़ी तो काम में आ जाएगा। नहीं, आपके पास तो बुक्स है ना, बुक है ना ये हाँ विश्वकर्मा बुक तो का? है सब मेरे पास, बुक तो सारी है हाँ मेरे पास। है ना, तो उसमें भी डिटेल में दिया हुआ है, मगर यहाँ के इन्होंने फोटो नहीं दिए हैं अच्छा बुक्स के अंदर, तो वो हमें नेट पे सर्च करने पड़े। वो फोटो मिल गया तो मैं आपको डाल दूंगा, ग्रुप में भी डाल दूंगा, नहीं तो आपको भी डाल दूंगा पर्सनली। जी सर। तो यहाँ क्या प्रासाद के जो घुम्मट होते हैं ना, उसके अनुरूप उनको मेजरमेंट दिया हुआ है। अलग 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 मंदिरों के अलग अलग होती है। जैसे हमने 16 भाग किए पहले, तो उसके लिए क्या करने, तो बीच में 4 हो गया गर्भगृह, बराबर है। जी फिर हमने 9 करिए तो एक पद हो गया बीच में, जिसमें पीठिका बनाकर शिवलिंग की स्थापना कर रही है, बराबर। तो इस तरह से अलग अलग उसके मेजरमेंट है। वो काफी डिटेल में हम जाएंगे तो समझ में आएगा। ये जैसे आपने बताया कि सिक्कर जो है उसके अंदर ये वेदी क्या होती हैं, आमल कलसार क्या होता है, हाँ उसमें काफी कुछ है, प्रबली क्या होती है, अंडको क्या होती हैं, तो ये काफी कुछ है उसमें। मैं एक फोटो आपको भेजूंगा ना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये डिजाइन है तो इसको ये कहते हैं। शब्द आपने देखा सब कुछ है, मगर हमें वो शब्द हमारे डेली रूटीन में नहीं है ना, इसलिए हमें समझ में नहीं आता है। हाँ, मैं आपको फिर वो डाल दूंगा ग्रुप में, और आपको भी। सर जो शिवलिंग के चारों तरफ बाउंड्री सी रखते हैं, 9 इंच ऊंची या 1 फुट ऊंची, 6 इंच ऊंची, जी, वो उसे क्या बोलते हैं? एक मिनट, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, शिवलिंग, मेरी आवाज आ रही है? हेलो हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आवाज आ रही है आपकी सर। हाँ जी, क्या बता रहे थे आप? शिवलिंग, ये कह रहा हूँ जैसे जब शिवलिंग की स्थापना करते हैं जी तो शिवलिंग के चारों तरफ 9 इंच ऊंची दीवार पर एक एक पत्थर के स्लैब से खड़े कर देते हैं, उसके अंदर ही तो शिवलिंग की स्थापना करते हैं। जी। तो वो उसकी ऊंचाई मोटाई क्या होनी चाहिए, और आपके पार्वती जी शिवलिंग के किधर की तरफ होनी चाहिए, गणेश जी किधर की तरफ होनी चाहिए, कार्तिकेय जी किधर, हाँ, और जो जल उतना डिटेल में यहाँ नहीं दिया हुआ है राकेश जी। यहाँ सिर्फ शिवालय में शिवलिंग की स्थापना हम किस तरह से करेंगे, बराबर, वो दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ गणेश जी कहाँ होंगे, हनुमान जी कहाँ होंगे, लक्ष्मी जी कहाँ होंगे, नहीं सर, पार्वती कहाँ होंगे, ये इसमें नहीं सर, डिटेल नहीं है। नहीं सर, नहीं सर, मेरा निवेदन है कि जैसे हम शिवलिंग की स्थापना में तो कार्तिकेय, गणेश जी और पार्वती जी और नंदी जी, मतलब इतने ये जो शिव परिवार की स्थापना कराई, तो उसमें कौन सी मूर्ति शिवलिंग के किधर की तरफ होगी, ये तो बता दें साहब। विश्वकुमार प्रकाश में उसका कोई उल्लेख नहीं है राकेश जी। यहाँ तो सिर्फ हमें शिवलिंग को देवालय किस तरह से बनाना है ना, सिर्फ मोटा मोटे तरीके से, कि हमें मंदिर या देवालय किस तरह से बनाना है, उसका मेजरमेंट क्या होता है वो हमें देखना है, बराबर है। फिर शास्त्रोक्त तरीके से जो पंडित होते हैं, जो आचार्य होते हैं, वो फिर उसकी विधि विधान से स्थापना करते हैं कि पार्वती जी को कहाँ बिठाए, गणपति को कहाँ बिठाए, हनुमान जी को कहाँ बिठाए, ठीक है। यहाँ सिर्फ यहाँ देवालय की बात हो रही, बात उन्होंने बताई है विश्वकुमार प्रकाश में, कि हमें शिवालय बनाना है तो उसका मेजरमेंट किस तरह से होना चाहिए, उसका। तो सर आपसे अगर पूछे कोई तो फिर कुछ तो बताएंगे साहब आप। नहीं सर, मेरा विषय नहीं है सर, नहीं सर, मेरा विषय नहीं है ये। अच्छा सर, ठीक है सर। हाँ, मेरा विषय नहीं है, इसलिए
ओके और सर। विश्वकर्मा प्रकाश में जितना बताया हुआ है मंदिरों के बारे में, शॉर्ट जी में बताया हुआ है, वो मैं आपसे बता रहा हूँ ताकि थोड़ा बहुत हमें ज्ञात हो। बराबर है। हाँ, अच्छा अच्छा इसको आप डिटेल में फिर जाना है तो वो फिर काफी एक अलग से उसका कोर्स हो जाता है, जो आर्किटेक्ट जो है टेम्पल आर्किटेक्ट में जाके, तो अच्छा उसमें हर एक मंदिर का अलग अलग मेजरमेंट होता है। जैसे आपने बताया शिव जी का अलग है, शिवालय का, बाकी मंदिर हैं उनका सबका अलग अलग है। जी हाँ, ठीक है। फिर जैसे शिखर, जैसे आपने अभी शिखर की बात हो रही थी ना राकेश जी, जी जी सर। तो शिखरों के आधार पे भी मंदिरों के अलग अलग प्रकार होते हैं, नाम होते हैं। जैसे कि मेरू प्रासाद है, मंदिर प्रासाद है, कैलाश प्रासाद है, कुंभ प्रासाद है, गज प्रासाद, मृग प्रासाद, विमानच्छद, चतुरस्त्र, अष्टास्त्र, षोड़शास्त्र, वर्तुल, सर्वतोभद्र, गरुड़, नंदन, नंदीवर्धन, सिंह, वृष, स्वर्ण, पद्मक तथा समुद्रक, ये अलग अलग मंदिरों के नाम हैं। उसके घुम्मट के अनुरूप उनके नाम दिए गए हैं। आप इसकी जब डिटेल में स्टडी करोगे तो मेरू प्रसाद क्या है तो उसका पूरा एक विशेष वर्णन है उसमें कि इसे मेरू प्रसाद कहते हैं। ठीक है। उसी तरह मंदिर प्रसाद क्या है तो उसका डिटेल में फिर वो वर्णन आता है कि उसके अंदर कितने शिखर शिखर है, उसके अंदर कितने खंड है, उसकी ऊंचाई क्या है, उसके अंदर कितने स्तंभ है, ये सब के आधार पे उसके नाम रखे गए हैं। राकेश जी, जी सर। जी सर। हाँ, तो यहाँ हम उसकी डिटेल में न जाके हुए सिर्फ हमने ये देखेंगे ये जो नाम है प्रासाद के मंदिरों के, उनके अपने अपने अलग अलग शक्तियां भी होती हैं उसमें और अलग अलग उसके माप भी है। तो यहाँ हम उसके बारे में ज्यादा डिटेल में न जाके हुए आगे बढ़ते हैं। फिर तो हम यहाँ लिंग के बारे में बात करेंगे, लिंग के लक्षण जो होते हैं, उसका प्रमाण जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो लिंग का जितना विस्तार है जी उससे तिगुना विस्तार उसकी पीठिका का होता है। जी, लिंग का विस्तार मतलब लिंग की लंबाई। हाँ जी, लंबाई चौड़ाई जो है, लिंग का जितना विस्तार है ना उसकी जी पीठिका जो होती है ना जी उससे 3 गुनी होती है, 3 टाइम्स। मतलब पीठिका मतलब जिस पर जी लिंग स्थापना होगी। जी, जिसके ऊपर या जिसके ऊपर लिंग है ना उसके जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो है हाँ, वो 3 गुना बड़ी होगी, वो मोटी होगी, बड़ी चौड़ाई होगी, उसकी विस्तार उसका 3 गुना होगा। मतलब उसका बेस। हाँ जी। फिर जो अच्छा। गर्भगृह जो है, जितना विस्तार गर्भगृह का है हाँ। तो उसका 1/3 हम्म। पीठ का विस्तार होगा, मध्य में, सेंटर में। अच्छा। तो पीठ की ऊंचाई या लिंग के विष्णु भाग तक, जी। पीठ की जो ऊंचाई है ना, लिंग के पीठ, हाँ। अपना पीठिका के पीठिका की जो ऊंचाई है ना हाँ। वो लिंग के जो विष्णु भाग है ना, नीचे ब्रह्मा विष्णु ऊपर महेश, 3 भाग हो जाते हैं हाँ। लिंग के। हाँ, तो जो विष्णु पार्ट है हम्म। वहां तक उसकी ऊंचाई करनी चाहिए। अब ये समझ में ना आई साहब, या तो सब फोटो दिखाओ साहब तब पता समझ में आवे साहब। ये तो समझ में आई साहब। ये समझ में ना आ रही साहब। लिंग, ये देखिए गर्भगृह जो होता है ना जी उसका जितना विस्तार है गर्भगृह का,
मतलब लंबाई चौड़ाई जितनी है। हाँ जी, उसका जी। उसका 1/3 जो है हाँ। मध्य में पीठ का विस्तार होता है, जो पीठ बनाते हैं ना, हाँ। पीठी का, जी। उसका विस्तार उसका 1/3 होता है। आपका मानो कि 10 बाय 10 का गर्भगृह है, तो उसका 1/3 कितना हो गया, उतनी पीठिका का विस्तार होगा। अच्छा, ये पीठ का तो सेंटर में लगेगी साहब। हाँ, सेंटर में विस्तार जी। उतना होगा उसका, बराबर है। जी। जी। फिर जो पीठिका की जो ऊंचाई है, जी। तो वो लिंग का जो विष्णु भाग है ना, सेंटर तक, हम्म। लिंग जो है ना उसके 3 भाग होते हैं। नीचे जो जी। है, नीचे जो है उसका आधार वो ब्रह्मा है, बीच में विष्णु है, और ऊपर जो है वो शिव है। हम्म। तो विष्णु तक उसकी ऊंचाई आप ले सकते हो, उसकी करनी चाहिए। तो लिंग के मूल में जो है वो ब्रह्मा होते हैं, मध्य में विष्णु है, और ऊपरी भाग में शिव होते हैं। ये उनके अंश कहे गए हैं लिंग के, हम्म। बराबर है। जी। अभी लिंग की स्थापना किस तरह से करनी है, जी। तो जब आप कुर्मशिला की जब स्थापना करते हो, आप जब पीठ बनाते हो आप, तो हम्म। गर्भ में आपको क्या करना है, नीचे गर्भ में जी। सोने से बना हुआ 12 मुख वाला कछुआ कुर्म अच्छा। बनाकर पहले उसे स्थापित करें, बराबर है। अच्छा। हाँ। फिर फिर उस कुर्म के ऊपर, यानी उस कछुए के ऊपर, हाँ, उसका जो हृदय भाग है, कछुए का जो हृदय भाग है, यानी उसकी पीठ। पीठ पे हाँ। रत्न, रत्न आदि जो आपको रत्न वहां देने हैं, हाँ। वो उसके ऊपर स्थापित करके पृथ्वी देवी को उसे स्थापित करें, यानी वो धरती माँ को उसे आप स्थापित करें वहां। फिर उस कुर्म के गर्भ में हम्म। लेप लगाइए आप उसको, वज्र लेप कहते हैं उसे। हम्म। उसे वो छिद्र रहित बनाते हैं नीचे। फिर अच्छा। फिर शांति पाठ से उस पर जल का सिंचन करें और उसे चिकना बना दें। तो इस तरह से लिंग स्थापना होती है लिंग की। लिंग के नीचे जो है कछुआ होता है सोने का 12 मुख वाला, उसके जी। ऊपर आप रत्न आदि रखें, जो भूमि भूमि यानी भूदेवी को हम अर्पण करते हैं। फिर लिंग की हम जी। स्थापना करते हैं। फिर लिंग जो है उसके जो गर्भ को जो है नीचे, उसको हम लेप लगाते हैं थोड़ा पानी डाल के। फिर शांति पाठ करके उस पे हम जल का सिंचन करके उसकी स्थापना करते हैं लिंग की। जी। ठीक है, इस तरह से लिंग की स्थापना की जाती है शास्त्रोक्त तरीके से शांति पाठ करके। ये सब मेजरमेंट हो जाने के बाद में लिंग की स्थापना होती है। तो सर इसमें कोई लिंग का मेजरमेंट बताया है? नहीं, मेजरमेंट नहीं बताया यहाँ। अच्छा। उन्होंने प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार होते हैं। अच्छा। एक क्या लघु, सर? एक कनिष्ठ यानी छोटा, मध्यम, और जी। श्रेष्ठ। ज्येष्ठ, श्रेष्ठ यानी बड़ा साइज। उसमें कोई अच्छा। प्रॉपर साइज का यहाँ उल्लेख नहीं है, अच्छा। जी। बराबर है। जी। अभी हम आगे बढ़ते हैं। 27 जो मंडप होते हैं अलग अलग प्रकार के। ये सर मंडप से क्या मतलब? मंडप जो है, क्या कहते हैं हम उसको, जो मंदिर होते हैं ना या देवालय होते हैं, उसका जी। जो, आप क्या कहोगे, मंडप यानी वो प्रॉपर वर्ड शब्द क्या है, एक मिनट। मतलब आता किस यूज में है मंडप साहब? नहीं नहीं, मंदिर जो गर्भगृह के बाहर हम बनाते हैं ना, आगे फिर अच्छा, गर्भ, मतलब जी 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 जहाँ जहाँ नंद, खड़े, हाँ जहाँ खड़े जी रहते जी हैं। जी जी जहाँ खड़े होकर प्रार्थना करिए,
हाँ, या बस कोई जैसे आपके भजन कीर्तन हो रहा होता उसे मंडप बोलते हैं। हाँ जी, जैसे कि आपने शिवालय है तो हाँ नंदी है, वहाँ कछुआ है, जी। स्थापित करते हैं ना बाहर। हाँ हाँ। फिर और कोई देवी है तो उसका जो वाहन है उसे हम स्थापित बाहर करते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे यानी यानी सर, आवाज आ रही है मेरी? नहीं, आप मंडप का मतलब गर्भ गृह के बाहर का स्थान है जो वो हाँ है, जी, वो कर। हाँ, जहाँ हम प्रार्थना करते हैं या जहाँ जैसे उसके वाहन होते हैं, जैसे जी। माँ दुर्गा है तो शेर है, तो हम कैसे बाहर शेर की स्थापना करते हैं। हाँ ठीक है, उसी प्रकार शिवालय है तो नंदी और कछुआ है बाहर, वो मंडप में जहां खड़े रह के आप स्तुति करते हो, प्रार्थना करते हो। तो उसके अलग अलग माप है, उसमें भी जी। अलग अलग प्रकार है, श्रेष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ। हम्म तो उनके नाम जो है वो पुष्पक, पुष्पभद्र, हम्म सुव्रत, अमृतनंदन, कौशल्य, बुद्धि, गजभद्र, जयावह, श्रीवत्स, विजय, वास्तुक, अर्णस्तुधर, जयभद्र, विलास, सशिष्ट, शत्रुमर्दन, भाग्यप, नंदन, मानव, मानभद्र, सुग्रीव, हर्षण, कर्णिकार, पदाधिक, सिंह, यामभद्र तथा शत्रुघ्न। ये 27 प्रकार के अलग अलग मंडपों के हम्म नाम है। ये अलग अलग 27 प्रकार के नाम वाले मंडप जो है वो देवालय में हम्म निर्मित होते हैं। हम्म हाँ, जिसी तरह जिस मंडप में समझो हम्म 64 खंबे हो, 64 खंबे, हम्म तो उसे पुष्पक कहा गया है। अच्छा। हाँ, उस तरह से उनका अलग अलग है। जिसमें 62 खंबे हो, 62, हम्म हम्म वो पुष्पभद्र है, उसे पुष्पभद्र कहा गया है मंडप को। अच्छा। जिसमें 60 खंबे हो हम्म उसे सुव्रत कहा कहते हैं। शुभ्रत। सुव्रत, व वी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसी तरह जिसमें 58 खंबे हो जी उसे अमृत नंदन कहा गया है। जी। 52 खंभों वालों को कौशल्य तथा 54 खंभों वालों को बुद्धि संकीर्ण कहा गया है। उसी तरह 50 खंभों वालों मंडप को राजभद्र कहा गया है। हम्म और 53 यानी 53 स्तंभों का जयावह तथा 51 खंभे जो उसमें हैं उसे श्रीवत्स कहा गया है। हम्म बराबर। फिर 32 स्तंभों वाले को हर्षण, 20 स्तंभ वाले को कर्णिकार, बराबर है, जी। और 16 स्तंभों को सिंह, 14 स्तंभों का भाई यामभद्र तथा शत्रुघ्न, ये नाम है उन्हें। और किसी किसी ने 12 स्तंभों को यामभद्र भी कहा है। हम्म तो यहाँ इस तरह से उनका वर्णन दिया हुआ है, ये खंभों के आधार पे उनके नाम है। जी। बराबर। तो ये तो एक तरह से हम ये समझे कि आपके जो मंदिर का परिसर है, अगर जो उसमें हॉल अलग अलग एक्टिविटीज के लिए ये बनाए जाते हैं, ये उनके नाम हो गए साहब। नहीं, वो हॉल नहीं, इसे आप मंडप भी कहोगे। यहाँ सिर्फ अच्छा। यहाँ आप खड़े रह के प्रार्थना कर सकते हो। हम्म हाँ, और कोई एक्टिविटी यहाँ होगी नहीं ना, ज्यादा से ज्यादा वहां बैठ के आप भजन कर सकते हो। जी ठीक है, तो मंडप किसे कहते हैं ये तो आपको समझ में आ गया ना। जी। तो उसमें जो खंबे होते हैं ना जितने, हाँ हाँ उसके अकॉर्डिंग उसके नाम होते हैं, जैसा हमने हाँ बताया। हाँ। हाँ, 64 से शुरुआत होती है, 64 हम्म खंबे से। उसमें हम्म फिर दो हाथ आप कम करते जाओ, इस प्रकार से सभी नाम आते हैं, जी 27। ठीक है। जी सर।
तो ये इस तरह से ये खंभों के अभी आधार सर पे, खंभों अभी के सर आधार पे मूर्ति स्थापना आगे आएगी सर क्या? नहीं, यहाँ ये अध्याय आपका समाप्त हुआ। एक उसमें जो है, एक मिनट, ये मैं एक टॉपिक थोड़ा रह जाता है, उसको मैं पूरा कर लेता हूँ, बराबर जी है। मूर्ति स्थापना जो है ना, इसमें तो नहीं दिया हुआ है कहीं मूर्ति स्थापना किस तरह करनी है, शिवालय का दिया हुआ है लिंग स्थापना का, जी बराबर। मगर जनरली जो मूर्ति स्थापना होती है कोई भी मंदिर में, हाँ, तो आप 64 पद बनाओगे ना राकेश जी, जी जी उसमें वरुण का जो पद आता है जी W5 जी पश्चिम दिशा में, जी। वहां वहां किसी भी देवी देवता को स्थापित किया जा सकता है। अच्छा जनरली आप देखोगे ना, कोई भी मंदिर को आप स्टडी करोगे तो जी। वहां वरुण में आपको तो देवी देवता की मूर्ति की स्थापना मिलेगी। अब सर यहाँ जो हमारा गर्भगृह है उसके 64 पद करके उसके उसके वरुण में करें, या हाँ जी, गर्भगृह जी या जी। जो बाहर का बरांडा उसके सहित उसके 64 पद करके वरुण में करें, किस में करें हम? हेलो, आवाज आ हाँ रही है? साहब, आवाज आ रही है राकेश जी? आवाज आ रही है सर। हमारा पूछने का मतलब ये है, जो हमारा गर्भगृह है जिसमें मूर्ति है स्थापित करनी है, उस एरिया के उस रूम के 64 पद बना के उसमें उसमें वरुण के पद में स्थापना करें, या जो बाहर खड़े होकर पूजा करने का प्रार्थना करने की जगह उस पूरे परिसर को कैलकुलेट करके 64 पद बना के तब उसके वरुण के पद में मूर्ति की स्थापना करें, किस में करें साहब? नहीं, टोटल जो मंदिर है आपका कंस्ट्रक्शन एरिया, हाँ जिसमें मंडप भी आ गया, गर्भगृह भी आ गया, अच्छा उसको जी उसको साथ में मिला के फिर आप उसका सेंटर निकालिए और फिर जी 64 पद में उसको विभाजित कीजिए। अच्छा जब वरुण का पद आता है वहां मूर्ति स्थापना होती है, फिर उसी तरह गर्भगृह उसी तरह बनेगा ना फिर। अच्छा हाँ, तो वहां उसके देवी देवताओं की स्थापना होती है वरुण की जगह पे। अच्छा। यहाँ विश्वकर्मा प्रकाश में उसका उल्लेख नहीं है कोई भी मूर्ति की स्थापना में। आपने बताया साहब मंडप और गर्भगृह पूरा जो एरिया है जी उसका सेंटर निकाल के 64 पद जी बना के फिर उसमें वरुण के स्थान में स्थापना स्थापना होगी, और जी गर्भगृह की दीवार उसके हिसाब से उसकी उठ जाएगी, ठीक है साहब? जी, और बाहर मंडप बनेगा आगे उसका, ठीक जी साहब। बराबर है। तो तो अ, तो जैसे जैसे ये वरुण तो मेरे ख्याल से वेस्ट में W5 में आएगा, है जी। W5 में आएगा, वेस्ट में। हाँ तो W5 में आएगा तो एकदम आपके सेंटर में ही आ गया। हाँ जी, ठीक है। तो ऐसा गर्भगृह मतलब W5 सेंटर में लेके उसी हिसाब से गर्भगृह की दीवारें उठाएं फिर, जी कि जो जो मूर्ति बिल्कुल सेंटर में दिखे जी हमारे लिए। जी, बराबर। अच्छा, तो इसमें ऐसा हो सकता है कुछ लेफ्ट साइड में कुछ अधिक छूट जाए, तीसरी तरफ कुछ अधिक छूट नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जाएगी जगह, ऐसा नहीं कुछ हो सकता है शायद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप गर्भगृह बनाओगे ना, E5 हाँ E5 को लेके फिर आप देखो दोनों साइड से हिसाब से गर्भगृह बनेगा वहां। गर्भगृह हाँ किस तरह से बनता है, तो वो अभी आपने हाँ मेजरमेंट देखा, जितना प्लॉट है उसका 16 या 9 पार्ट जो हम करते हैं वो हिसाब से बराबर हाँ बना के फिर वहां जो जहाँ पे वो वरुण का जगह आता है वहां उसे मूर्ति को स्थापित करना है। और आप बाहर मंडप में खड़े होकर आप प्रार्थना करोगे जो भी देवता है उसकी सामने, हम्म। बराबर है। अच्छा जी सर। हाँ, तो यहाँ पे उनका कोई कथन नहीं है यहाँ पे, यानी विश्वकर्मा प्रकाश में ऐसा कोई मूर्ति का वो नहीं दिया हुआ है। तो ये तो सब हमेशा मूर्ति का फेस ईस्ट की तरफ हो रहा है फिर? जी, आपका अच्छा आपका फेस होगा वेस्ट की ओर, जी सर। बराबर। जी सर। और यहाँ पे विश्वकर्मा प्रकाश में जी मंडप जो होते हैं ना उसके आकार भी दिए हुए हैं। एक त्रिकोणाकार भी होता है, वृत्त यानी गोलाकार भी होता है, जो मध्य में अष्टकोण जैसा होता है,
बराबर है। अच्छा और चतुष्कोण भी होते हैं। इस प्रकार के मंडप जो है बनाने चाहिए, बनाते हैं। जी। तो इनमें जो त्रिकोण मंडप होता है वो राज्य प्राप्ति के लिए होता है, त्रिकोण वाला मंडप। सर कोई फोटो है त्रिकोण मंडप की साहब? नहीं सर, फोटो तो नहीं है। हाँ, अच्छा फिर भी कोशिश आप भी करना, मैं भी करूंगा कहीं से मिल जाए तो इसमें हमें क्या है, टेम्पल आर्किटेक्ट में जाके वो सर्च करना होगा। अच्छा हाँ, उसका डिटेल उसी में होगा। फिर तो जो त्रिकोण जो मंडप होते हैं वो राज्य प्राप्ति देता है। वो पहले राजाएं इस तरह से मंदिर बनाते थे, उसकी क्या अभिलाषाएं हैं, उसको क्या चाहिए, उस हिसाब से वो मंदिर निर्माण करवाते थे। अष्टकोण से विजय, अच्छा बराबर। और जी। चतुष्कोण से जो है स्त्री और पुत्र की प्राप्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अच्छा तो इन प्रकारों के अतिरिक्त अन्य आकार के मंडप भयप्रद होते हैं। ये जो हमने 3-4 प्रकार बताए, जो जी त्रिकोणाकार है, फिर वृत्ताकार है, उसके मध्य में जो है वो अष्टकोण होते हैं, फिर चतुष्कोण है, बराबर। तो इस तरह से उनको बनाना चाहिए। इसके अलावा अलग रंग रूप दे दिया आपने, उसे अलग साइज बना दी, तो ये भयप्रद होते हैं, ऐसा विश्वकर्मा प्रकाश में कहा गया है। जी सर। इसकी सब कोई आज की आम भाषा में, आज की हिंदी भाषा में कोई रूपांतरण है सर? इसकी आम भाषा में कोई रूपांतरण नहीं है, ये तो सीधी सरल भाषा से बता दी मैंने आपको। त्रिकोणाकार, वृत्त यानी गोलाकार, जी हाँ, और अष्टकोण जिसके 8 कोने हो ऊपर छत जी उसके मंडप के, जी। हाँ, और चतुष्कोण यानी 4 कोने वाली। हम्म। तो ये बस मंडप का इतना ही उल्लेख है यहाँ। तो अगर मंडप आप बनाते हो तो ये चार चार जो अलग अलग रूप दिए हैं, आकार दिए जी हैं, उस आकार में आपको बनानी चाहिए, जी सर। बराबर है। तो यहाँ ये जो हमारा जो देवालय का जो चैप्टर था, यहाँ हमने थोड़ा हाँ, ऊपर से देखा हुआ है, वो यहाँ समाप्त हुआ है। उसका बार बार सुनोगे तो समझ में आ जाएगा आपको मोटा मोटे तौर पे किस तरह से बनानी है, बराबर है। जी। फिर तो आप तो, जी तो ये मंडप, तो जहाँ पे हम प्रार्थना कर जी रहे हैं, जी ये वो एरिया हुआ सब जी मंडप तो? जी जी अच्छा सर। ठीक है राकेश जी। तो ये, जी सर, ठीक हाँ, ठीक है सर। और अगला हम लेंगे अभी चैप्टर जो हमारा बाकी है, वो आय के ऊपर रहेगा, जो आपकी इच्छा है ना। तो नेक्स्ट, आए हुए हैं, ठीक है जी हाँ, सर। आय व्यय को किस तरह से निकालना है, बराबर है, उसके क्या अच्छा सर। जी सर जैसे जैसे अब इसमें आप ये बता दें कि वास्तु में टॉयलेट जहां हम रख रहे हैं, तो टॉयलेट को स्ट्रिप से कट कर दें, किसी भी दिशा में टॉयलेट हो? हाँ, कर सकते हैं आप। नहीं तो जैसे साउथ साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, तो उसको ट्रीट कर दें, हाँ, उसको भी आप ट्रीट कर सकते हो। तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा साहब? उसका पहले आप राहु का दान कीजिए, अच्छा और उसको आप ट्रीट तो कर ही दो। जैसे आप जानते हो किसी भी टॉयलेट को ट्रीट किस तरह से करना है, बराबर जी है। तो उस जी तरह से आप ट्रीट तो कर ही दो, जी बराबर है। जी। और फिर उसका आप दान करें। जो अच्छा 8वें भाव का जो राशि लॉर्ड जो आपके 8वें भाव में, नहीं, राहु का ही दान कीजिए, जो इनका तो हो गया, और आप राहु का भी दान कर सकते हो, अच्छा बराबर है। हाँ, और इसको आप ट्रीट कर सकते हो। अच्छा सर। तो इसका मतलब ये है कि और ये सब ये आपके